बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था कि हाउ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बेटा और हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ये भी हमने डिस्कस किया था। मैथ्स एनर्जी इक्वेशंस को डिस्कस किया था। आज हमारे पास बेटा इसका सब टॉपिक है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट कि एनर्जी का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। सो स्टूडेंट पहला हमारे पास क्या होगा एनर्जी एंड इन्वायरमेंट कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी चीज़ से बेटा वो प्रॉपर्ली हम लोग क्या कहते हैं यूज़ नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल होता क्या कि कार्स है बेटा, अब कार्स में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कुछ कार्स वो मूव करने के लिए यूज़ करवा ली जाती है, कुछ हमारे पास जो स्मोक लीव करती है लेफ़्ट करती हैं कार, वो स्मोक क्या करता है बेटा हमारे पास एयर पोल्यूशन का कॉज करता है। सो बेटा पहला हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट में कैसे ये इफ़ेक्ट करती हैं। अब इन्वायरमेंट में हमारे पास बेटा डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन जो है वो कॉज करती हैं। जैसा कि अगर हम लोग बात कर लें किसी रिक्शा वगैरह की या बाइक्स वगैरह की तो बेटा हमारे पास वो नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज करती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें उनका जो स्मोक है बेटा वो क्या कहता है हमारे पास वो एयर पोल्यूशन का बाइस बनता है, कॉज है एयर पोल्यूशन बेटा ये प्रोड्यूस होता है जिसकी। और नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पास क्या होगा बेटा ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कॉज होगी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो थर्ड हमारे पास इसका जो मेजर सोर्स है वो क्या होता है, मेजर इसका जो कॉज है जो हार्म्स करता है लाइफ को बेटा वो क्या होगा हमारे पास वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बेटा हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एयर पोल्यूशन हमारे पास किस बाइस की वजह से होगा, नॉइज़ पोल्यूशन किसकी वजह से होगा और वाटर पोल्यूशन हमारे पास किस इन्वायरमेंट या किस एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करवाने से हमारे पास ये पोल्यूटेड जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस होंगी। अब बेटा देखिएगा हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अगर हम लोग बेटा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है फॉसिल फ्यूल को बेटा क्या किया जाता है बर्न किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पज़ के लिए फॉसिल फ्यूल। बेटा फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं एनवायरनमेंट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, स्मोक छोड़ते हैं जिसकी वजह से एयर के अंदर सांस लेने में बेटा क्या आता है प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से हमारे नोज़ में इरिटेट आता है बेटा और हमारे पास क्या होता है एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। एयर के अंदर पोल्यूशन जो है बेटा वो क्या हो जाती है वो कॉज हो जाती है। और इसी तरह बेटा हमारे पास क्या होता है वही एयर पोल्यूटेड और जो बेटा जो कार्स वगैरह हैं जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं या बाइक्स हैं वो भी क्या करती है हमारे पास एयर को पोल्यूटेड करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है बेटा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है जो शोर है जो नॉइस है वो भी प्रोड्यूस होता है। जो और जो पेशेंट होते हैं हमारे पास बेटा अक्सर हाउसेस में वो क्या कहते हैं बाहर आने जाने वाले जो कार्स हैं उनकी ट्रैफिक से बेटा उनकी जो वॉइस है उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो क्या कहती है हमारे पास डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करवाती है और लाइफ के लिए ये भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अब बेटा ये पोल्यूटेड कैसे करती है, हमने ये देखा कि अक्सर हमारे पास बेटा जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है लाइफ का इन्वायरमेंट का बेटा, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर बेटा ये क्या कर गया ये इंक्रीज़ कर गया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हीट है बेटा वो क्या हो रही है सन जो है हमारे पास रिलीज़ करता है और ज़मीन के ऊपर बेटा रहना हमारे पास डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है जो प्लांट्स हैं या ह्यूमंस हैं बेटा उनकी जो लाइफ है उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ चुकी है। अब बेटा इसकी वजह से कि क्या काज होता है हमारे पास टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है बेटा हमारे पास क्या इंक्रीज़ कर रहा है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल बेटा एनर्जी या थर्मल पोल्यूशन जो है वो क्या कर रही है हमारे पास इंक्रीज़ करवाई जा रही है। अब बेटा ये थर्मल पोल्यूशन हम लोग जानते हैं कि जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना ही हमारे पास रहना उस जगह पर बेटा क्या होगा डिफ़िकल्ट होगा। आप देख लें बेटा ये शेखुपुरा का जो हमारे पास टेम्परेचर लेवल है लाहौर का या कराची का देख लें बेटा वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होती है हीट जो है वो रिलीज़ होती है, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास थर्मल पोल्यूशन होता है। अब बेटा जो सिब्बी है हमारे पास वो क्या होता है वो मेजर है वो सबसे पाकिस्तान के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा बेटा गर्मी पाई जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जहाँ पर थर्मल पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा कॉज होता है वो क्या होता है हमारे पास सिब्बी का इलाका है बेटा।
अब ये क्या कहता है बेटा, वहाँ पर हमारे पास जो इक्वेटिक जो लाइफ है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ बेटा, ह्यूमन ज़िंदगी है बेटा, वो क्या होती है, उसकी जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से मैनी जो स्पीशीज़ हैं बेटा, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, बर्ड्स हैं बेटा, उनके लिए क्या कहता है, उनके रहने के लिए ये ख़तरनाक हो जाता है, उनकी लाइफ को बेटा डिस्टर्ब कर देता है बेटा। उसके बाद हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या होते हैं बेटा, सबसे पहला कॉज हमने स्टडी किया है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल को बेटा बर्न करने से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम आता है। इसी तरह बेटा हमारे पास वोल्केनोज हैं, ये तो नेचुरली डिसास्टर्स हैं हमारे पास कुदरती तौर पर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है। डस्ट स्टॉर्म्स है बेटा, जो कि हमारे पास गिरदो गबार वाले जो स्टॉर्म्स आते हैं, वो भी क्या कहते हैं, एक नेचुरली एयर पोल्यूशन का कॉज करते हैं। क्या होता है बेटा, हमारे पास नंबर 2 पे डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद बेटा वोल्केनोज हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट बेटा नेचुरली अक्कर होने वाले, जो नेचुरली एयर को पोल्यूटेड करने वाले कॉजेज़ हैं, वो ये हैं बेटा। इनको हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके अलावा जो एयर को पोल्यूटेड करते हैं बेटा, उनमें पहला हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है, सेकंड बेटा हमारे पास क्या होगा, फैक्ट्रीज़। क्या होता है बेटा, फैक्ट्रीज के फैक्ट्रीज़ के अंदर जो कि हम लोग बर्न करते हैं बेटा, जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ के अंदर धुआं रिलीज़ होता है, वो क्या कहता है, वो भी हमारे पास एयर्स को क्या कहता है बेटा, वो भी हमारे पास एयर को पोल्यूटेड करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अब बेटा वो ऑटोमोबाइल भी क्या कहते हैं बेटा, वो भी हमारे पास कॉज बनते हैं एयर को पोल्यूटेड करने के लिए। इसी तरह बेटा हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जब एयर पोल्यूटेड होगा, वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे जो स्पीशीज़ मौजूद है बेटा, उनको सांस में इरिटेट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, जो लाइफ्स हैं बेटा, वो क्या है, इंडेंजर्स है, ख़तरे में है। तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हैं। अब बेटा क्या होगा, जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बेटा जो हमारे पास वेस्टेज बनता है, जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है, जिसमें एक लिक्विड मीन्स वाटर है, वो वाटर को क्या किया जाता है बेटा, वो वाटर को वहाँ पर जो ओशंस हैं, जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, उनमें डाल दिया जाता है। अब बेटा जब हम लोग उनमें डाल देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो रहने वाले इक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर रहने वाले बेटा जितने भी एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं या एटी अदर जो हैं बेटा, उनकी लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, डेंजर्स में आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, फैक्ट्रीज़ का बेटा जो रिलीज़ किया जाने वाला पॉइजनस वाटर है। अब बेटा हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट के जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं हमारे पास, वो क्या कॉज करते हैं या कितना ज़्यादा हमारे पास इफेक्टलेस होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट। अब बेटा वो न्यूक्लियर वेस्ट क्या होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। बेटा हमने ये स्टडी किया था कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिशन रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, जिसमें एक लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता जाता है बेटा, वो फर्दर डिवाइड करवाया जाता है। अब बेटा उससे जो एनर्जी फिशन से बेटा, फिशन से जो और ज़्यादातर बेटा हमारे पास प्रोड्यूस जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो फिशन रिएक्शन से होते हैं। ज़्यादातर बेटा जो हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो किससे होते हैं, फिशन रिएक्शन से होते हैं। अब बेटा होता क्या, हमारे पास इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो भी एनर्जी कहाँ पे जाती है बेटा, वाटर के अंदर मूव करवाई जाती है। वाटर में बेटा क्या करवाई जाती है, मूव करवाई जाती है, जिसकी वजह से बेटा अगेन वही वाला इफेक्ट कॉज होता है, जो फैक्ट्री से रिलीज़ करवाया जाने वाला वाटर जो है वो कॉज करता है। मींस वाटर, ये फिशन रिएक्शन जो जो एनर्जी है वाटर में बेटा, मींस रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में, वहाँ पे जाती है बेटा। तो क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है वो क्या होती है बेटा, वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये बेटा हमारे पास होता है फिशन रिएक्शन से। लेकिन बेटा हमारे पास जो पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ पर बेटा जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो क्या होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं।
कौन नहीं करता बेटा? हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर बेटा हमारे पास न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारे पास बेटा जो एनर्जी है जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो क्या नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा नॉट प्रोड्यूस बेटा वो नहीं तैयार करते। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज जो है या वेस्टेज जो है, रेडियो एक्टिव वेस्ट वो बेटा क्या होता है हमारे पास रिलीज करवाया जाता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब बेटा वो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या करता है, वो हमारे पास इतना डेंजरस होता है, डेंजरस वो भी क्या करता है हमारे पास एक्वेटिक लाइफ को बेटा वो भी क्या करवाता है, वो डिस्टर्ब करवाता जाता है। अब बेटा हमारे पास क्या आता है नंबर 2 पे कि गवर्नमेंट में नंबर बेटा थर्ड जो हमारे पास पेज नंबर 134 के ऊपर बेटा पैराग्राफ नंबर 4 है। अब रोल क्या है गवर्नमेंट का बेटा, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस, कि इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है। रोल जो है ऑफ गवर्नमेंट या हमारा जो किरदार है बेटा वो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है हमारे पास वो क्या काम कर रही है कि इस पोल्यूशन से इन्वायरमेंट को सेफ़ रखा जाए, जो एयर है, जो नॉइस है या जो वाटर है, कि किसी को बेटा इससे डिस्टर्बेंस ना हो। तो बेटा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज जो है वो पेश कर दिए, लॉज कुछ कानून जो है वो बना दिए गए हैं। अब वो कानून क्या कहते हैं बेटा, जो पावर प्लांट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारे पास बेटा पोल्यूशन कॉज करने वाले जितनी भी हमारे पास मटेरियल्स हैं उनके लिए एक टाइम जो है फिक्सिंग करवा दिया है। उनको बेटा गवर्नमेंट ने ये बोला है फैक्ट्रीज़ वगैरह को कि आप लोग जो है ना अपने जो कंडीशंस ऑफ पोल्यूटेड है, जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को बेटा पोल्यूटेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको आप लोग थोड़ा ना कम करें। अब बेटा वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो कह रही है कि जितनी भी हमारे पास जितनी भी कार्स हैं जो स्मोक लेफ़्ट करती हैं बेटा, उनकी जगह पर हम लोग क्या ऐसी चीज़ कन्वर्टर को यूज़ करें। कन्वर्टर को बेटा अब वो कन्वर्टर क्या होगा बेटा, कन्वर्टर को गवर्नमेंट कह रही है वो यूज़ करें। अब वो कन्वर्टर क्या करेगा, कन्वर्टर अब बेटा हमारे पास वो अब वो कन्वर्टर्स क्या कहते हैं बेटा, वो कन्वर्टर्स हमारे पास एक कैटालिस्टिक कन्वर्टर्स होते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे पास पोल्यूटिंग गैस जो है ना वो क्या कहते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जितनी भी डिवाइसेस है ना ये हमारे पास कन्वर्टर, वो ऐसी गैसेस जो रिलीज़ तो होंगी लेकिन वो वाली जो एयर को पोल्यूट कर रही हैं बेटा उनको चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे बेटा। कुछ को वो ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेंगे, कुछ बेटा हमारे पास चेंज करने से वो रिलीज़ किए जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर पोल्यूशन का कॉज है वो नहीं होगा। इसी तरह बेटा जो हमारे पास इंजन वर्किंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेटा प्योर बनाना चाहिए। न्यू काइंड्स ऑफ कार बेटा जो इंजीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की न्यू कार्स जो है, डिफरेंट इंजन्स की न्यू कार्स वो क्या कर रहे हैं बेटा उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाए विदाउट डीजल और बेटा पेट्रोल। बेटा हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी कार्स हैं हमारे पास, बसेस हैं या बड़े बड़े बेटा वो आप देख लें कि बसेस या ट्रॉलीज वगैरह बेटा वो क्या करती है, डीजल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक रिलीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हार्मफुल होता है, जो एयर को पोल्यूटेड करता है, जिसकी वजह से हमें सांस में प्रॉब्लम आता है। तो इंजीनियर्स क्या करें, उस पर वर्किंग करें कि ऐसे इंजन्स प्रिपेयर करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो लेकिन जो स्मोक है बेटा पॉइजनस स्मोक वो क्या हो, वो प्रोड्यूस ना हो। इसके बाद बेटा हमारी जो कम्युनिटीज़ लेवल पे सोसाइटी तौर पर बेटा हमारे पास कम्युनिटीज़ लेवल पे क्या रोल प्ले हो रहा है कि हर फर्द को ये चाहिए कि वो क्या करे, जितनी भी उनकी कार्स हैं या रिक्शाज़ हैं या बाइक्स वगैरह हैं जो स्मोक ऐसा लेफ़्ट करती हैं कि जो पोल्यूट करे एयर को बेटा उसको कंट्रोल किया जाए। उनको बेटा इस तरह से प्रिपेयर करवाया जाए, रेडी करवाया जाए बेटा उनकी कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक है वो इफ़ेक्ट ना हो, इससे इतना ज़्यादा जो हमारे पास जो सोर्स है बेटा स्मोक का उससे कंट्रोल किया जाए। तो बेटा इससे हम लोग अगर देखें हमारे इर्द गिर्द बेटा ये वाकई में ऐसी हकीकत है कि हम लोग क्या करें, एयर को पोल्यूट करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करवाएं।
खुद अगर हम लोग वो ये वर्किंग करेंगे देन देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है या नॉइस है, वाटर है, या बेटा टेम्परेचर से इंक्रीज़ होने से जो थर्मल पोल्यूशन काज हो रहा है बेटा, उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या होंगे, अवॉइड होंगे, सेव रहेंगे। और बेटा जितनी भी हमारे पास इक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाली या ज़मीन पे रहने वाली बेटा लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा इससे अवॉइड हो जाएगी, प्रोटेक्ट करवा ली जाएगी। सो बेटा आपने ये जस्ट क्या कहना है, हमारे पास इन्वायरमेंट कैसे बेटा पोल्यूटेड होगा, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होता है और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद बेटा न्यूक्लियर वेस्ट में फिशन जो है वो क्या प्रोड्यूस करवाता है, और बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करवाते, और बेटा वो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है रिलीज़ करवाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसी तरह बेटा एयर को कौन कौन इफ़ेक्ट करता है, बेटा नॉइस हमारे पास कौन कौन इफ़ेक्ट करता है, और वाटर कैसे हमारे पास पोल्यूटेड होता है बेटा, वो आप लोगों ने डिस्कस किया। और बेटा गवर्नमेंट का क्या रोल है कि वो हमारे पास इन चीज़ों को कंट्रोल करने में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, कितना ज़्यादा रोल प्ले करे। सो बेटा ये आप लोगों ने जस्ट लर्न करना है बेटा इसको अच्छे तरीके से। अगर बेटा इसमें किसी भी टॉपिक या किसी भी बात की आपको समझना है तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा कल हम लोग एफिशिएंसी और पावर को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।